एग्जीक्यूटिव को कि जी आपने कंप्लेंट जल्दी फाइल नहीं करी अगेंस्ट मैच रेफरी कि इंडिया ने हमसे हाथ क्यों नहीं मिलाया। अब वो धमकियां देने पे आ गए हैं कि अगर इंडिया हमसे हाथ आगे नहीं मिलाती और अगर ये मैच रेफरी अभी भी रहता है एशिया कप में तो हम एशिया कप का बॉयकॉट करते हैं। बड़ा ये कन्वीनियंट तरीका है भाग जाने का, पतली गली पकड़ के निकलने का, बड़ा कन्वीनियंट। पता है जीत तो सकते नहीं, फिर अब्बू से पिटोगे 21 तारीख को अगर तुक्के से आ गए तो कहीं ऐसा ना हो यूएई से हार जाओ। तो उससे पहले ही निकलने का इन्होंने सुपर प्लान बना लिया। जिस तरीके से इन्होंने पहले प्लान बनाया ना कि भैया वॉर हार गए अब क्या करें, वो 6-0 और कुछ ड्रामा कर सकते हैं, सेम तरीके से यहां पर भी फटने के बाद इन्होंने ड्रामा करा कि हमसे हाथ नहीं मिला, हम आईसीसी में रेफरी की कंप्लेंट करेंगे, अगर रेफरी को नहीं हटाया गया तो हम खेलेंगे नहीं। मत खेलो। कौन दिख रहा है? तुम्हारी हैसियत है बॉयकॉट करने की? पहले बात बताओ आप। और एक से एक बढ़ के बकवास करे जा रही है लोग कि ये नहीं मिला है, हाथ नहीं मिला है। अबे तुमसे ज्यादा घटिया और घिनौने पर्सनालिटी वाले तो कोई है ही नहीं। सारे फिक्सर, पहली बात मुल्क को बेचने वाले, जेल काट के आए हुए लोग इंग्लैंड के अंदर, जेल हुई हुई जिनको प्रॉपरली, ये चरित्र है, ये पर्सनालिटी है। सेकेंडली ऑपरेशन सिंदूर की कौन फोटोज लगा रहा था? फहीम अशरफ, पर्ची फहीम अशरफ, वकार यूनिस। इंडिया को हरा के हिंदुओं के सामने जो नमाज पढ़ी है ना रिजवान ने, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये गंद बोलने वाला वकार यूनिस। पाकिस्तान, सारे पाकिस्तानियों को देख लो, बनते अपने आप को बहुत, हम तो जी हमसे तो अच्छे इंसान ही कोई नहीं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करने वाले। कभी आपने देखा इंडिया ने पाकिस्तान को हरा के कोई इशारे कर दिया कि निकल जाए यहां से, भगा दिया हो, कोई लड़ाई झगड़े की बात करी हो? हारिस रऊफ आउट करने के बाद यूं यूं कर रहा है ईशान किशन को, सुफियान मुकीम यूं यूं कर रहा है, अबरार अहमद यूं यूं कर रहा है, और तीनों मैच हारे हुए। इंडिया तो मैच जीतने के बाद भी चुपचाप चले गए क्लासी तरीके से। हमने हाथ नहीं मिलाना था, वी आर देयर टू प्ले क्रिकेट। कोई हमने वहां पे हाथ मिलाने की प्रतियोगिता में तो आए नहीं हम। उसके बाद पाकिस्तान की गीदड़ भभकियां मिलना और फालतू की बकवास मिलना, आई थिंक ऑब्वियसली इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज गाइज बिकॉज दे फॉर देयर इंटायरिटी, जब से पैदा हुए हैं तब से डिनाइल में जी रहे हैं। तो आज भी कोई ऐसी नई बात नहीं हुई है, ये झूठे तो हैं ही सबसे बड़े दुनिया के, और अपने मतलब परस्त इमरान खान जेल में पड़ा हुआ है और अभी भी हमें सिखा रहे हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कौन सी है बे? किस बात की स्पिरिट है? स्पिरिट गायब हो गई है। तो देखते हैं कि करके सारा मटेरियल जब आप कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे होते हैं जी, या नहीं और भी टाइप की स्पिरिट्स आती है जिनको आप कंज्यूम वगैरह करते हैं, वो भी स्पिरिट्स हाथ साफ करते हैं, तो वो कुछ स्पिरिट्स को कंज्यूम भी किया जाता है ना, आपको पता है? वो पता है जी, बताएं आप। तो आपने ये बात बोलने के लिए मेरी बात काटी थी? जी वाह, बताएं। खैर मैं इसी पे बात बोल रहा था कि जहां तक पाकिस्तान की बात है, पहली बात तो इन्होंने जो कल देखा है ना, कल जो हुआ है इनके साथ, इनको पता है इससे 72 हो सकता है इनके आगे वाले मैच में। बेइज्जती बहुत होगी ना। ये तो खुद चाहेंगे कि बॉयकॉट हो ही जाए। अब तो मैच ही नहीं खेलना, क्योंकि अगर मैच हो गया तो जो 100 रन बने थे अब 100 रन भी नहीं बनेंगे। इनको खुद पता है कि कितनी हैसियत इनकी क्रिकेट की और क्या इन्होंने हालात किए। बाय द वे, जिस हिसाब से आज रिजल्ट आया ना, ये आपका यूएई वर्सेस पाकिस्तान डू और डाई मैच है। अगर यूएई ने पाकिस्तान को पेल दिया, पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। तो ये वैसे भी डर रहे हैं कि होगा क्या, कैसे होगा अल्टीमेटली। और बाय द वे एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर इन्होंने बॉयकॉट किया, एसीसी का नियम है ये, अगर आप खुद बैकआउट कर रहे हो, यूएई ऑटोमेटिकली आगे क्वालिफाई कर जाएगा, आप बाहर हो जाओगे, पॉइंट्स भी शेयर नहीं होने वाले हैं। आपको लग रहा होगा नेट रन रेट से आगे चले जाओगे, घंटा होगा, पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि ये आए 21 को भी, हम तो चाहते हैं फाइनल में भी आए, ताकि 3 बार इनको ठोकने का मौका मिले। और दूसरी चीज ये तीनों बार कुचलेंगे। हम तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं भाई। 4 में हम इंडियन टीम जो है वो पहुंच चुकी है। आपकी कहाँ क्रिकेट है भाई? आप कौन से दरमियान में अटके हुए हैं? कहाँ पर आप अटके हुए हैं बीबी के बॉयकॉट कर देंगे? भैया आओ ना, हिम्मत है तो सुपर 4 में आओ दोबारा से इंडिया के साथ खेलो, बदला लो। आप बॉयकॉट चक्कर में पड़े हुए हो। किसी एक बंदे की स्टेटमेंट नहीं है कि जी हम इंडिया से बदला लेंगे या ये करेंगे कि हम दम दिखाएंगे। क्या कर रहे हैं? कंप्लेंट कर रहे हैं। आपको नहीं लगा अपने बंदों को जो है वो निकाल रहे हैं? ये अजीब लोग हैं, इनकी चपेड़े मार के चले गए लोग। मेरे को तो लग रहा है कि इन लोगों ने डाइवर्ट कर दिया मुद्दा। असली क्या है कि पाकिस्तान पिल गई, ये तो बात ही नहीं हो रही है। बात हो रही है हाथ नहीं मिला है। अबे तो जीत तो लो, मैच तो खेल लो, पहले हाथ मिला लो। तो एक काम करो, हाथ मिला लो। शुक्र मनाए, हाथ नहीं मिलाया तो दूर की बात है, मुंह पे लात नहीं मारी, सब बच गए। अच्छी बात है। तो दिखा दीजिएगा जी ग्राफिक्स जो आपने बनाए हैं, वो भी देख लेते हैं जरा किसने क्या बोला है। पाकिस्तान विल बॉयकॉट एशिया कप 2025। ये हातिम ताई की शक्ल वाले मोहसिन नकवी को देखिए, टके टके में बिकने वाला इंसान। तलवार थी उनसे। PCB has reportedly warned ICC, ये warn करेंगे, warned ICC that if their demands are not met,
they could go to the extent of pulling out of 2025 एशिया कप। Wow. मतलब जीत तो नहीं पाए, अब मैच रेफरी की पाइक्रॉफ्ट की नौकरी खाकर अपने आप को बड़ा साबित करेंगे। Wow. ये चाहते हैं कि रेफरी को हटा दो, हम खुश हो जाएंगे। हक तो ऐसे जताते हैं क्या जैसे कि रेफरी आप- को हटवाओगे तुम? हक तो ऐसे जताते हैं ऐसे पता नहीं किसके कितने बड़े वो हैं ये क्या डिमांड की है हमने चाल- चाहते क्या था बोलना? वॉर्न किया है किसके हमने कितने बड़े वो ICC हैं? को नहीं मतलब बड़े वो तो ये है ही, हाँ तो लेकिन मैं क्या वही बोलना ना चाहते जैसे उसमें लिखा हुआ था ना कि भैया वॉर्न किया है, हैसियत Warn। है तुम्हारी तुम ICC को वॉर्न करोगे। उधर जयशा साहब है, अगर उन्होंने वॉर्न कर दिया ना क्रिकेट खत्म हो जाएगी। The कोई खेलेगा PCB नहीं has क्रिकेट। launched a complaint with the ICC regarding violations by the match referee of the ICC Code of Conduct and the MCC laws pertaining to the spirit of cricket. The PCB has demanded an immediate removal of the match referee from the Asia Cup. बाय द वे इसका अगर अब ये- कोई टीम मना कर दे हाथ मिलाने से तो मैच रेफरी क्या कर लेगा? इसके अंदर क्या कर लेगा? जबरदस्ती पकड़ पकड़ के कर आपको तो बुलाएगा। कुछ नहीं कर पाएगा। वो इसके अंदर मैं आपको sanctions बताऊं, वगैरह कुछ लगा एक्चुअली सकता है इसके और अंदर क्या है? यही है जो मैं रूल्स भी पढ़ रहा था, इसके अंदर यही है कि आपका कप्तान को फाइन हो सकता है, that's it। बस। इससे ज्यादा और कोई चीज तो नहीं कर दे हो सकती है फाइन। कि आप रेफरी पे जा रहे हो। इतने वो नहीं फाइन होगा। तो हम रोज जो है बैरे की टिप देते हैं, कर दे फाइन, क्या हो जाएगा उसमें? वही वाली बात फाइन है। करेंगे इंडियन क्रिकेट ये को। फाइन की बात कर रहे हैं, फाइन 20,000 करोड़ तो बैंक में पड़ा हुआ बीसीसीआई के पास। 20,000 करोड़ तुम्हारा पूरा मुल्क मिलके नहीं गिन सकता कितने रुपए होते हैं जी। इनको तो ये नहीं फाइन बताओ। करेंगे, दे दे, कर ले फाइन। नहीं, मैं आगे भी दिखा वेटर को टिप रही दे जाता है इतना जितना फाइन करेगा तो। India ये है India's take moving forward. The report further revealed that India's no handshake decision will remain throughout the tournament. tournament. They could potentially face Pakistan 2 more times, including the final. The next possible meeting, however, could be as soon as Sunday in the Super 4 stage. अगर पाकिस्तान UAE को हराती है, हम तो पहले ही पहुंच चुके हैं सुपर 4 में। अगर पाकिस्तान UAE को हराती है तो वो सुपर 4 में आएगी और फिर अगले संडे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखने को मिलेगा। मिल सकता है। आप देखना चाहते हैं? 100%। मैं तो तीनों बार देखना चाहता तीनों बार मारो ना मैं इनको। तो फाइनल में भी देखना चाहता तीनों हूं। मारो इनको। भाड़ में क्या बॉयकॉट, पकड़ के कुचलो इनको। और ये है- हाथ ना मिलाओ, बल्ले मुंह पे बाहर के जाओ। ये ऐसी रिएक्शन। इंडिया का पीसीबी पर एक्शन। इट इज रिलायबली लर्न्ड दैट इफ इंडिया मेक द टूर्नामेंट फाइनल ऑन September 28th, the players won't be sharing the presentation dais with Naqvi, who is expected to hand over the winners trophy as ICC head. ACC भाई साहब, ACC head, ये तो भैया और ज्यादा बड़ा एक डिसीजन ले लिया गया है और पहले ही इनको वार्न, इसीलिए मेरे ख्याल ये छटपटा रही है पीसीबी। ये अभी से छटपटाने इसलिए लग गए हैं कि भैया अभी से हम थोड़ा सा कोशिश करें कि रेफरी को हटवाएं, थोड़ा प्रेशर बनाने की कोशिश करें आईसीसी के ऊपर, बिकॉज इनको पता चल गया है कि अगर इंडिया फाइनल में आ गई, राइट, और ऑब्वियसली वो तो इंडिया ने आना ही है, हाँ। और अगर इंडिया फाइनल जीत गई, एशिया कप का फाइनल जीत गई, तो वो मोहसिन नकवी के साथ डायस शेयर ही नहीं करेंगे। अगर वो आया ट्रॉफी देने के लिए, ये मना ही कर देंगे, हमें इससे लेनी नहीं, निकलो यहाँ हम बाद में मंगा लेंगे, हमने डायस पे आना ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। हैंडशेक तो छोटी चीज है, एक बार आ जाइए फुल स्क्रीन पे, इसको ले लीजिए आप। हैंडशेक तो अभी बड़ी छोटी चीज है, अभी तो इनकी बेइज्जती होनी शुरू ही नहीं हुई पाकिस्तान की। एशिया कप के अंदर एक हैंडशेक ना करके अच्छोताई मच गई पाकिस्तान को कि हाय अल्लाह, हमारे साथ हाथ कैसे नहीं मिला, रेफरी को हटा दो, हम आईसीसी को वार्निंग दे रहे हैं, हम बॉयकॉट कर देंगे, हम एशिया कप छोड़ देंगे। अभी तो ट्रेलर था ये। इंडिया रिपोर्टेडली ये प्लान कर चुकी है ऑलरेडी टीम, और बीसीसीआई ने भी शायद ये प्लान कर लिया है कि अगर हम एशिया कप जीतेंगे तो डायस के ऊपर, जब आप जीतते हैं तो ट्रॉफी प्रेजेंटेशन होती है ना, अगर वहां पे मनहूस मोहसिन नकवी दिख गया, अगर वो आया ट्रॉफी हैंडओवर करने के लिए, तो इंडियन टीम डायस पे ही नहीं जाएगी। भाड़ में गई ट्रॉफी भिजवा देना बाद में, इस आदमी के साथ हम डायस शेयर नहीं करेंगे। ये डिसीजन रिपोर्टेडली इंडिया ने ले लिया है। तो अभी तो हैंडशेक नहीं करा, आगे तो हम इनके साथ सेम फ्रेम में भी नहीं आना चाहते, सोचिए आप। तो बहुत बुरा चित्र नहीं, जहां तक नकवी की बात कर रहे हैं ना, ये जो नकवी जितनी बकवास कर रहे हैं, क्योंकि नकवी ने ट्वीट किया था, उसी ने मुद्दा बढ़ाया है। सुबह कल रात को शायद तो खत्म हो सकती थी चीजें, लेकिन उसने सुबह एक्स पे ट्वीट करा और उससे फिर हुआ क्या कि बात बढ़ गई। अब चलो भाई तुमने कर दिया, उसके बाद फिर इंडिया का भी रिपोर्टेडली आ गया कि इंडिया तुम्हारे साथ डायस शेयर नहीं करेगा। इनको पता है ऑब्वियसली कि टूर्नामेंट का रिजल्ट क्या है, और इनको पता है इनकी टीम की हैसियत क्या है। खैर, अगर होने को बाहर हो जाए तो यूएई भी इनको पेल दे और खत्म हो जाएगा टूर्नामेंट। इससे चांसेस हैं। लेकिन मतलब इंडिया मोहसिन नकवी के साथ तस्वीर नहीं कराना चाहता ना, ट्रॉफी लेना चाहता है।